Hello, Che. Good evening. This is the day, fourth today, and the topic is limit and its existence. In my previous lecture, we have discussed about series data. Again, we are continuing with the series data. आज भी हम लोग सीरीज डाटा की बात करेंगे, बट आज के सीरीज में फ़र्क है. प्रीवियस क्लास को आपने खूब इन्जॉय किया, मुझे पता है खूब इन्जॉय किया होगा, और बार बार आप इन्जॉय करेंगे. जब जब दोबारा आप रिपीट करेंगे अपना क्लास को देखेंगे तो आपको इन्जॉय लगेगा. तो टुडे आई विल डिस्कस सीरीज डाटा वेयर फैक्टोरियल इज अप्लाइड. आज सीरीज डाटा में बात करेंगे जहां फैक्टोरियल अप्लाई होगा. आज सीरीज डाटा में एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात करेंगे, साइन कोसाइन की बात करेंगे. तो कुछ हमने यूजफुल एक्सपेंशंस लास्ट क्लास में दिए थे, आपको बताया था प्रीवियस क्लास में. आपने याद है या नहीं है? याद है शिवांश? इज इट ओके? निहारिका, दक्ष, सत्यम, सही है ना सबको? कम फास्ट, ज्वाइन फास्ट बच्चे, ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट. ओके, सो हमने क्या कहा था? सम मोर यूजफुल आपका एक्सपेंसेस जो है लिखवाया था प्रीवियस क्लास में. क्या था वो? दोबारा लिख देता हूँ बच्चे. ये था, इसको याद कर लो. ये हमारा है सम यूजफुल एक्सपेंसेस. log 1 प्लस एक्स है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स 4 बाय 4 माइनस प्लस एक्स 5 बाय 5 एंड डॉट 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 है बच्चे. इसको याद करना है. log 1 माइनस एक्स होगा तो सारा निगेटिव आएगा, और एक्स का वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू एक्स का हमेशा 1 से छोटा होगा. एक्स का जो मॉडल वैल्यू है बच्चे क्या होगा? हमेशा 1 से छोटा होगा. सही है ना? तो ये देखो बच्चे क्या हो गया, ये मॉडुलस वैल्यू एक्स से छोटा है. देखोगे ई का पावर एक्स का वैल्यू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. ई टू द पावर माइनस एक्स होगा तो क्या करोगे? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड डॉट डॉट डॉट. ऐसे साइन कॉस टेन, टेन इनवर्स और साइन इनवर्स का याद रखना है. यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. प्रीवियस क्लास का लेक्चर था, हमने पहले भी लिखा रखा है बच्चे. इसे बढ़िया से आप देखे रहोगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी. सही है सबका? सही है ना? इसको ठीक से देख लो बच्चे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आज इसको यूज़ करेंगे. मैंने कहा जब भी क्वेश्चन में फैक्टोरियल डाटा दिखे तो समझो कि सीरीज आपका यूज़ कर लिया गया है. आपको ये सीरीज आपका यूज़ किया गया बच्चे, ये देख लेना. जब भी किसी क्वेश्चन में फैक्टोरियल यूज हुआ है बच्चे, तो मानी कि चलो कि आपका ये सीरीज यूज कर लिया गया है, आपको ये सीरीज यूज किया गया है. ठीक है ना? तो आप बच्चे क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपके सामने. अब कहो तो यहाँ पे तो नहीं है सर, यहाँ पे देख बच्चे किसका फॉर्मूला है. तो अभी आपने देखा था, प्रीवियसली देखा था, ये हमारे पास tan इनवर्स का डाटा कहाँ, इसका tan इनवर्स का डाटा कहाँ बच्चे? ये tan इनवर्स का डाटा है बच्चे. बिल्कुल सही है ना? tan इनवर्स एक्स होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स 5 बाय 5 एक्स माइनस एक्स 7 बाय 7 एंड सो ऑन. अब इसकी बात मैं करूँगा, इसकी बात मैं करूँगा. देखो क्वेश्चन में ये लगा हमने क्या, यहाँ लिखूंगा मैं क्या? tan इनवर्स एक्स. ये क्या हो गया? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स 5 बाय 5 माइनस एक्स 7 बाय 7 डॉट 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 अप टू इन्फानाइट. कुछ नहीं करने का, पुट करना बच्चे. एक्स का वैल्यू 1 दोगे, कुछ नहीं करना बच्चे. पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स का वैल्यू 1 दोगे. इन्फानाइट सीरीज है बच्चा, तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 7 अप टू इन्फानाइट हो गया. ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स कितना? tan इनवर्स 1. tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4. हाँ या ना? tan इनवर्स 1 होता है बच्चे पाई बाय 4. हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? सही है ना बच्चे? इसकी बात करो. देखो क्या है ये लगता है लॉग है बच्चा. ये बच्चा क्या है? देखो तो ये दिखता है लॉग है बच्चे. तो अपन सोल्यूशन इसका फिर से लिखते हैं सेकंड वाले का. तो log 1 प्लस एक्स लिखूंगा मैं. log 1 प्लस एक्स क्या होता है बच्चे? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फानाइट. सही है ना? एक्स का वैल्यू 1 दे दोगे. एक्स का वैल्यू 1 दो बच्चे तो क्या आ गया? देखो तो सेम आ गया. क्या सेम आ गया बच्चे? तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा log 1 प्लस 1, ये हो गया 2. बेस में अपने पास ई है बच्चे, आंसर हो गया log 2 बेस ई. हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? निहारिका, स्निग्धा, काव्या, बोलो बच्चे, शिवानी, खुशी. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. अब देखो लगातार आ गया बच्चे. अब क्या है थर्ड में?
सोल्यूशन अपन थर्ड की बात करते हैं, बच्चे थर्ड में कुछ नहीं करना बच्चे, ई टू द पावर एक्स को ब्रेक करोगे तो ये क्या बना आपके पास, ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 दिस वन। अब x का वैल्यू 1 दोगे बच्चा, x का वैल्यू 1 दोगे, देखो तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 बाय फैक्टोरियल 3 1 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट 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 अप टू इन्फानाइट, दिस इक्वल्स टू बन गया आपके पास e। अब यहाँ क्या करना बच्चे, आपके पास स्टार्ट कहाँ से है, आपका जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो ये जो 1 हमारे पास है क्या हो गया 1 से स्टार्ट बच्चे, क्या करना, तो ये हो गया आपका e-1, हाँ या ना, ये आंसर हो गया e-1 बोलोगे। इज इट ओके टू ऑल, चूंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2, एक 1 ये छूट रहा है बच्चे, राइट में चला गया e-1, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, ठीक है जी। मयंक, रोहित, नीलेश, आजा नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चा यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, ई का पावर एक्स की बात करूँगा तो मैं फॉर्मूला उठा कर लाता हूँ बच्चे, मैं फार्मूला आपको पहले वाला उठा कर लाता हूँ, अब देखता हूँ हमने क्या किया, तो मैं क्या करूँगा बच्चा, देखो तो यहाँ से ये जो दोनों फार्मूला है इसको उठा लिया बच्चा, ये दोनों फार्मूला को अपन ले लिए, यहाँ से ले लिया बच्चे, दिस वन। अब इसको लाता हूँ यहाँ पे, इस पोजीशन पे ले आता हूँ बच्चे, देखो बच्चा क्या किया अपने पास, देखो तो बच्चे आ गया ना। अब यहाँ क्या करने का बच्चे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे तो देखो क्या बना अपने पास, इसको ऐड करने पे अपने पास वैल्यू क्या आया, अपने पास वैल्यू आ गया ऐड करने पे क्या, अपने चाहिए 1 बाय फैक्टोरियल 2 चाहिए बच्चे, इवन वाला चाहिए, तो ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, आंसर क्या हो गया, ये बन गया ई का पावर एक्स, ई का पावर माइनस एक्स, ये बन गया ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड डॉट डॉट डॉट, सही है ना सबका। अब कुछ मत करना, अब एक्स का वैल्यू 1 दे दो बच्चे, अब यहाँ एक्स का वैल्यू 1 दो, देखो आपके पास क्या बनेगा, एक्स 1 देंगे तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, ये बन जाएगा आपका ई प्लस ई के पावर -1 बाई 2, आंसर हो गया ई स्क्वायर प्लस 1 बाई 2e, यही आपका आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, बोली हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है जी। निहारिका, निहारिका, खुशी, काव्या, खुशी, स्मैरा, सही है। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास हो गया ये। अब देखता हूँ बच्चे 5 में, 5 कहाँ गया, 5 यहाँ बच्चे। अब देखो बच्चे सोल्यूशन में 5 की बात करोगे, 5 की बात करो बच्चे, 5 अपने पास यहाँ पे है, 5 अपने पास यहाँ बच्चे, ऐसे तो अपन क्या करेंगे, चलो इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको ऊपर ले आता हूँ, इसको ले आता हूँ ऊपर, अच्छा रहेगा। इसको यहाँ ले आओ बच्चा, देखो दिस वन, ओ नो, चलो ठीक है। अब देखो बच्चा अपन फिर से इसको उठाते हैं, अपन ने क्या किया बच्चे, इसको फिर से यहाँ से लाते हैं बच्चे, ये वैल्यू को फिर से लाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस बार इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये अपने पास आ गया, देखिए तो ये बन जाएगा अपने पास, ये बन गया अपने पास, देखो बच्चे क्या बना, ये बन गया अपने पास 1 बाई, ये हो गया फैक्टोरियल 1, R1 देंगे तो 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 1 बाय फैक्टोरियल 5 1 बाय फैक्टोरियल 7 डॉट 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 अप टू इन्फानाइट है बच्चा। कुछ मत करना, अब इसको क्या करोगे, ये ऑड नंबर से इसको ऐड कर, माइनस करोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा बच्चा, ऐड करोगे तो यहाँ माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बनेगा आपका ई का पावर एक्स प्लस माइनस ई का पावर -x 2 टाइम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस x7
अपॉन फैक्टर 7 डॉट 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 दिस वन, ये कंडीशन रहा। अब यहाँ पुट कर बच्चे x का वैल्यू 1 दे देना। x का वैल्यू 1 दोगे तो क्या बनेगा बच्चे, देखो तो ये बन जाएगा अपने पास, क्या होगा क्या क्वेश्चन में, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस 1 बाय फैक्टर 3, 1 बाय फैक्टर 5, 1 बाय फैक्टर 7 डॉट 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 अप टू इन्फानाइट, ये बनेगा। राइट लेफ्ट में क्या बचा, ई बचेगा, ई के पावर -1/2 हो गया बच्चे, आंसर हो गया ई स्क्वायर -1/2e। बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, सही है सबका। अब देखो बच्चे इसी पैटर्न में क्वेश्चन एक ऐसा रहा बच्चे। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया है बच्चे, दिखाता हूँ क्वेश्चन एक पैटर्न पे। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो इन्फानाइट सीरीज हो गया बच्चा। ये देखो तो बच्चे फॉर जीपी के लिए क्या लिखते हैं आप, फॉर जीपी क्या हो गया बच्चा, एस इन्फानाइट होता है a/1 - r, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 1/1 - हाफ, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 2। बोलो हाँ या ना। इसकी बात करो बच्चे तो ये क्या बना, देखो तो 1/1 - 1/5, ठीक है। अब ये बन गया आपका 5/4, 5/4 इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया 5/4, 1/1 - r, r 1/5 है बच्चे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 5 - 1 4, तो 5/4 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात करोगे 8 की बात करोगे। 8 में देख बच्चे क्या किया अपन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट। अब देखो बच्चे ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो गया, न्यूमरेटर में हो गया 1/1 - हाफ, डिनोमिनेटर में हो गया बच्चे 1/1 - 1/3, ये हो गया। अब यहाँ से बनेगा क्या, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया आपके पास 3/2, आंसर बनेगा 4/3। बोलिए हाँ या ना, सही है ना। अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ इसी पैटर्न पे, एक क्वेश्चन लिखता हूँ इसी पैटर्न पे, लिखा रहेगा इफ 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर डॉट 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 अप टू इन्फानाइट, ये रहेगा बच्चे π²/6 दिया रहेगा। तो आपको निकालना रहेगा बच्चे, गिवन है तो आपके पास क्या निकालना रहेगा, फाइंड नंबर 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/6 स्क्वायर 1/8 स्क्वायर डॉट 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 अप टू इन्फानाइट, दिस इक्वल्स टू क्या, ये निकालना है। और सेकंड निकालना है 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर 1/7 स्क्वायर दिस, ये बराबर क्या, ये क्वेश्चन निकालना है। इस पैटर्न पे एडवांस में 2013 में क्वेश्चन एक आया था, वहाँ 1/1 का पावर 4 था बच्चे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस वन। आप देख बच्चे वहाँ पे क्या करेंगे, देख तो बच्चा क्या करोगे अब यहाँ से, अब कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करने का, पहले कंडीशन लिख दो आप। तो पहला जो कंडीशन अपने पास है ये लिख दिया हमने कि ठीक है भाई ये क्वेश्चन का कंडीशन है, ये लिखा गया अपने पास कंडीशन। अब यहाँ से ठीक करना, सेकंड केस चाहिए, सेकंड केस चाहिए बच्चे। तो सेकंड केस में क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, अप टू इन्फानाइट है अपने पास, इसका वैल्यू चाहिए बच्चे अप टू इन्फानाइट अपने पास है, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखो तो ये एक्सप्रेशन रहा, तो 1/4 कॉमन ले लेंगे, 1/4 कॉमन लेंगे बच्चे, 1/2 स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर डॉट 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 अप टू इन्फानाइट, ये कंडीशन रहा। क्या रहा बच्चे 1/4 इंटू बाकी इसका जो वैल्यू है वो रख दो बच्चे, क्या है ये अपने पास है π²/6, तो ये हो गया आपका π²/24, आंसर हो गया π²/24। हाँ या ना, सही है ना। अब देखो बच्चे इसका सेकंड केस देखता हूँ मैं, इसी का देखता हूँ सेकंड केस क्या अपने पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चे। आइए ये लिखूंगा मैं एक्सप्रेशन, ये हो गया सेकंड पार्ट इसका एक्सप्रेशन। क्या हो गया दिस वन बच्चे, ये जा रहा है अप टू इन्फानाइट जा रहा है, मतलब लिमिट इन्फानाइट तक है बच्चा। इसको पूरा ऐड कर दो, इसमें अपन करेंगे क्या बच्चे, इसमें अपन करेंगे क्या, इसको पूरा लिख देते हैं बच्चे। अपन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ उठा लिया बच्चे, इसको ये ले लिया दिस वन,
ये ले लिया बच्चे, इसमें से घटा दिया आपका, माइनस कर देंगे 2 टाइम 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 2 टाइम नहीं 1 टाइम। ठीक है बच्चे, ये जितना जो ऐड किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चे, जो ऐड किया था वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू है π² माइनस इसका वैल्यू अभी निकाला आपने, इसका वैल्यू क्या निकाला था, π² 26 24, सही है ना। तो 6 × 24, 4 यहाँ लगा दो, 4 यहाँ लगा दो, तो 4 पाई, तो ये बन गया आपका 3π² 24, और 24, ये हो गया 8 π² 8, ये आंसर हो गया। बोलो इज इट ओके और नॉट, सही है ना। अब देखो बच्चे, इसी में लिखता हूँ एक और क्वेश्चन शानदार, इसी पैटर्न पे होमवर्क देता हूँ बच्चे, इसी पैटर्न पे एक होमवर्क देता हूँ आपके लिए, इसी पैटर्न पे होमवर्क। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/14, 1/24, 1/34, 1/44, 1/5/4, डॉट 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 अप टू रहेगा इनफाइनाइट तक बच्चा, है ना। अप टू लिख देता हूँ n टर्म्स हमारे पास इनफाइनाइट टर्म है बच्चे, तो ये दिया रहेगा π² 90, ये क्वेश्चन रहेगा बच्चे। ये क्वेश्चन आपका 2013 में एडवांस में आया था, सेम क्वेश्चन। अब देखिए क्या करने का, फाइंड, वही क्वेश्चन है जो अभी बनाया हमने। नंबर फर्स्ट रहेगा आपके पास 1/2 का 2 to the power 4, 1/4 to the power 4, 1/6 to the power 4, 1/8 to the power 4, डॉट 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 अप टू n टर्म्स, इसका वैल्यू क्या होगा। और सेकेंड लिखते हैं बच्चे क्या, 1/14, 1/34, 1/54, 1/74, डॉट 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 दिस वन बराबर क्या, ये आंसर होगा बच्चे। क्या करना, पहले वाला में देखो तो बच्चे इसका आंसर अपने पास डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट निकाल सकते क्या, मैं देखना चाहता हूँ क्या निकालोगे। इसका मुझे आंसर चाहिए बच्चे, निकल गया। देखिए रोहित ने बना लिया, सत्यम ने बना लिया। क्या आंसर बच्चे, π² अपॉन 1440, 1440। देखते हैं निहार क्या डन, तनुष डन, शिवांश डन, गुड बच्चे। देखो कुछ नहीं करने का, तो ये अपने पास हो गया, सही है बच्चे। 2 ये 1/2 का पावर 4 कॉमन लोगे, तो ये बन गया 1/16 इंटू π² 90, तो 16 में 44 से, तो 144 एंड 0 ऊपर हो गया π², ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे। तो सेकंड आप बना लेंगे जैसे बनाया था अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 किससे बनेगा पहले देखता हूँ मैं। आप देखो बच्चे क्या करना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस बाय दिस कर दो, तो ये बनेगा आपका 1/n-1 फैक्टोरियल, या समेशन लगा दो, प्लस 1/1 फैक्टोरियल n, ये रहा बच्चे। अब कुछ नहीं करने का। अब देखो बच्चे क्या किया आपने, इसकी बात करोगे तो यहाँ n जब क्या है बच्चे आपका, n रखेंगे 1 से कहाँ तक, n तक 1 रखोगे तो हो गया आपका n-1 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये बन गया 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 1, 1/फैक्टोरियल 2, 1/फैक्टोरियल 3, डॉट 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 टू इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है। प्लस में ये हो गया 1/फैक्टोरियल 1, 1/फैक्टोरियल 2, 1/फैक्टोरियल 3, डॉट 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 टू इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ क्या हो गया, देखो तो आंसर क्या हुआ, ये बन गया अपने पास एक्सपोनेंशियल e हो गया बच्चे, तो ये बन गया e। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका प्लस में e-1, फाइनल आंसर हो जाएगा 2e-1, हाँ या ना। फाइनल आंसर हो गया 2e-1। अब मैं देखना चाहता हूँ किससे बनता है बच्चे, कुछ मत करना, इसको ठीक करो ऐसे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बिल्कुल ठीक है बच्चा। अब इसको अलग कर देना, यहाँ से देखो बच्चे ये हो गया n इंटू n+1 बाय फैक्टोरियल n+1, यहाँ समेशन लगा दोगे 1/1/n+1 का फैक्टोरियल लगा दो बच्चे। कुछ नहीं करने का, n का वैल्यू स्टार्ट है 1 से 1 से कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, n1 से n तक जाएगा बच्चे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब देखो बच्चे कट गया, यहाँ से ये कट गया पूरा,
n+1 और n गया तो ये बन गया n-1, तो ये बन क्या गया बच्चे, तो ये बन गया अपने पास 1/(0) है तो 1 हो गया, 1/(1), 1/(2), 1/(3), 1/(4), डॉट 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 दिस वन प्लस 1 दोगे तो ये हो गया 1/(2), 1/(3), 1/(4), 1/(5), डॉट डॉट डॉट। सही है ना सबका, सही है सबका, कुछ मत करना चाहिए। आंसर देखो तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास e, ये बन गया e प्लस e-1 2 टाइम, तो ये हो गया दिस वन 2 टाइम e-1। ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, एनी प्रॉब्लम बच्चे? अगर प्रॉब्लम रहे तो बोल सकते हैं मयंक, नीलेश, आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग ऑल? सही है काव्या, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का बनता है। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का आंसर पहले आएगा? मिस्टर तनुष बताइए इसे। दिस इज द कंपटीशन अमंग ऑल ऑफ यू। ये जो आपका 28 से 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके भी जो ऑल इंडिया टॉपर्स हैं, हर जगह हर कोचिंग के टॉपर हैं बच्चे, उनके बीच का कंपटीशन है। दक्ष, चिराग, सत्यम, मैंग पार्ट 2 मीन्स रोहित, शिवांश, निहारिका, खुशी, समैरा, ठीक है ना? बन गया? वाओ, देखिए बन गया। किसका बन गया भाई? निहारिका ने बना लिया 1/3। अभी देखते बच्चे, आंसर है निहारिका का 1/3, फर्स्ट का आंसर। अभी देखता हूँ बच्चे। अच्छा, फर्स्ट हो गया आपका और सेकंड भी 1/3, सेम आंसर। अभी देखते बेटे। सत्यम भी राइट, सत्यम का भी सही आ गया, शिवानी भी आ गया, स्निग्धा डन, बिल्कुल सही बच्चे, स्निग्धा डन, समैरा डन। आप देख बच्चे क्या करना बच्चे, इसमें से TN निकाल लो। TN क्या है बच्चा यहाँ पे? तो सॉल्यूशन में क्या निकालना, लिमिट लिखोगे, समेशन ऑफ आखिरी टर्म हो गया 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n। ये हमारे पास समेशन हुआ बच्चे, अपॉन हो गया समेशन ऑफ n²। गलत हो गया निहारिका, सेकंड का तो सही है, फर्स्ट गलत हो गया। ऊपर हो गया बच्चे n × n+1 बाय 2 का समेशन, नीचे हो गया समेशन ऑफ n²। लिमिट कर दोगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट बच्चे, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 × समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n 1/2 ऑफ दिस वन समेशन ऑफ n²। हायर से डिवाइड कर, ये हायर है, इससे डिवाइड कर, आंसर हो गया हाफ। आंसर हो गया हाफ। हाफ ही लिखी थी सर, अच्छा हाफ ही लिखा था आपने, दिख तो रहा 1/3 जैसा। 12th का 1/3, ओके 12th आपका 1/3 है, और फर्स्ट 11th का कितना है? हाफ है। डन डन डन, इसे आंसर लिखा करो, पता चलेगा कि क्या किया आपने। सही बच्चे, सही आंसर है। इसकी बात करो बच्चे, इसकी बात करोगे क्या हो गया? देखो तो इसका TN टर्म क्या हो गया? 1/3 है, 1/3/5 है बच्चा, तो समेशन हो गया 1 + 3 + 5 + 7 है अपने पास दिस अपॉन n³ + n² + n+1 है बच्चे। आपकी मर्जी है, लिमिट इनफाइनाइट है बच्चे, इसको हटा सकते, इसको खा जाओ आप, आपको केवल इससे काम है। तो इसको लिखता हो बच्चे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जो लोअर पार्ट को हटा दोगे, हायर से काम अपन को बच्चे, लोअर तो 0 हो जाएगा। ऊपर वाले का हो गया सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, ऊपर हो गया n², समेशन ऑफ n² अपॉन हो गया n³। अब इसको ब्रेक कर बच्चे, बाकी हटा दिया हमने, तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ n² का मतलब हो गया बच्चे n³/3 + 1/2 n² एंड प्लस n/6 अपॉन हो गया n³। अब इसको देख बच्चे क्या बनेगा, इससे डिवाइड करोगे, खत्म हो गया बच्चे, इससे डिवाइड किया बच्चा तो क्या बन गया? देखो तो आंसर बन गया आपका 1/3। बिल्कुल सही था निहारिका, समैरा, खुशी, सबका आंसर सही था, बिल्कुल सही था। ठीक है सबका, इज इट ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब आइए बच्चे ट्रांसकेंडेंटल डाटा, ये खत्म हो गया। अगला पार्ट आपका है ट्रांसकेंडेंटल डाटा। कौन सा डाटा? ट्रांसकेंडेंटल डाटा बच्चे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ क्या? ऑल दोज फंक्शंस
all those functions which are not algebraic are said transcendental function। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्राइगो फंक्शन हो, सबको बोलेंगे ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्राइक छोड़ के सारा फंक्शन जो भी होता है सब हो गया ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन, सही है ना। अब इसमें देखते हुए फिफ्थ पार्ट में देखते क्या हुआ। यहाँ देखो लिमिट रहेगा x टेंड्स टू इन्फानाइट, ये रहेगा साइन एक्स अपॉन एक्स। अब मुझे बताओ क्या लिखोगे, तो देखो एक्स एंगल में कुछ भी दे दोगे। आप जानते हो साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स होता है वैल्यू बिटवीन -1 and 1। नीचे हो गया अपने पास इन्फानाइट, ऊपर हो गया आपका कांस्टेंट, ऊपर अपने पास हो गया कांस्टेंट बाय इन्फानाइट, ये बन गया जीरो, ये बन गया जीरो। बोलिए हाँ या ना। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं, नेक्स्ट लिखता हूँ एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट, ये बनेगा कॉस एक्स अपॉन एक्स। इसकी बात करो, सेम कंडीशन, आंसर हो गया जीरो। बोलो हाँ या ना। और tan x बाई एक्स करेंगे तो वहाँ लिख सकते हैं कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। tan x वाला में हो सकता है इन्फानाइट आ जाए, तो इन्फानाइट बाई इन्फानाइट भी आ सकता है बच्चे। तो tan x वाले में होता है कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। लिमिट लिखता हूँ मैं x टेंड्स टू इन्फानाइट, तो ये लिखना ही गलत हो जाएगा बच्चे, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बट इसको लिखते हैं क्या, कैनॉट बी सेड, कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में जब tan x बाई एक्स हो बच्चे। आपको काम किससे है, साइन एक्स बाई दिस से बच्चे। अब देखते बच्चा क्या किया हमने कहा, कांस्टेंट बाई इन्फानाइट हो गया तो जीरो हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन चलता हूँ मैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन चलता हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ लिखूंगा मैं x प्लस साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन रहेगा। अब देखो अच्छा क्वेश्चन 2 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू इन्फानाइट, x माइनस साइन एक्स, x प्लस साइन एक्स। अब देखो बच्चे दो क्वेश्चन अपने पास है, कैसे बनेगा बच्चे, कुछ नहीं करो, इसको उठाओ बच्चे, इसको उठा लिया हमने ऐसे, यहाँ से लिखता हूँ मैं, देखो बच्चा क्या, इसको लिखता हूँ बच्चे ऐसे, दिस वन। अब देखो तो इसमें से अपन लोग क्या करेंगे बच्चे, x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करोगे तो 1 हो गया, ये 1 हो गया बच्चे, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। आंसर हो गया 1 प्लस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, आंसर हो गया 1। हाँ या ना। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या लिखो बच्चे, यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स। तो देख तो अच्छा ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो, आंसर हो गया 1। हाँ या ना, सही है सबका। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे आपसे आंसर चाहिए, आप आंसर में क्या जवाब देते हो मुझे ये देखना है। लिमिट x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर रूट दे दिया बच्चे अपॉन x प्लस साइन एक्स, मुझे आपसे आंसर चाहिए, आपसे आंसर चाहिए बच्चा। बताओ क्या लिख दूँ मैं, तो बताओ बच्चे मैं क्या लिखूँ। लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, x प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बताओ बच्चे क्या लिख दूँ। तो फर्स्ट वाले का देखो बच्चे क्या लिखोगे, x टेंड्स टू इन्फानाइट है बच्चा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स कॉस एक्स बाई एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स। अब देख तो अच्छा आंसर क्या बना, आंसर देखो बच्चे क्या बना, आंसर बन गया 1 प्लस जीरो अपॉन 1 स्क्वायर रूट, आंसर हो गया 1। हाँ या ना। इसका आंसर भी देखो तो इसका आंसर भी आ गया 1। हाँ या ना, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल, गुड बच्चे। नेक्स्ट आ जा बच्चा 5 में आ जा, 5 में लिखूंगा
लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स। देख तो बच्चे क्या बनेगा, बनेगा क्या, आप जानते हो बच्चा ई टू द पावर एक्स इज बिगर देन एक्स स्क्वायर। जब ग्राफ बनाओगे बच्चे, ग्राफ बनाओगे ई के पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, जबकि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा बच्चे, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इससे तो बड़ा हो गया ये है ना। एक्स इन्फाइनाइट की तरफ जाए बच्चे, आपको चाहिए क्या, एक्स इस तरफ चाहिए, ऐसे चाहिए, तो ई के पावर एक्स बड़ा ग्रेटर देन है बच्चा, ये हो गया वाई की वैल्यू ई के पावर एक्स, ये हो गया वाई का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर, सही है। तो वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर बच्चे, ये डाटा ऐसे रहा, ऐसे दिस वन, कुछ नहीं करने का, तो ये हो गया बच्चे, जो भी आएगा इसका आंसर हो गया 0, बिकॉज ई के पावर एक्स इज ऑलवेज बिगर देन, ऐसे लिखोगे ई के पावर एक्स इज ऑलवेज बिगर देन एक्स स्क्वायर। सो ई के पावर क्या लिखोगे यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर अपॉन ई के पावर एक्स इज लेस देन 1, और लेस देन 1 है बच्चे, फ्रैक्शन में आ गया, पावर कुछ भी रहेगा और 0 रहेगा, या जैसे जैसे बढ़ेंगे वैल्यू आगे की ओर 0 होता जाएगा। तो इसी का पार्ट देखोगे 6 नंबर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट, नीचे हो गया 10 का पावर एक्स, ऊपर हो गया x का पावर 10, आंसर हो गया 0। बोलो बच्चा, लिमिट हो गया एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ऊपर लिखता हूँ बच्चे क्या, x का पावर 5 प्लस x का पावर q प्लस x अपॉन लिख दिया हमने कितना, 5 का पावर x। ये क्वेश्चन में लिखा बच्चे, दिस पार्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ऑफ दिस पार्ट, डिनोमिनेटर हमेशा डोमिनेंट है बच्चे उस पर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 5 टाइम ऊपर ख़त्म हो जाएगा, बट नीचे वाला जो पार्ट है एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा और यहाँ बढ़ता जाएगा। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया लड्डू। सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, बोलो सही है, आ रहा है मज़ा, चलिए बनाइए इसे। एक दो क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, देखता हूँ किस बच्चे से पहले बनता है, इस पर एक दो क्वेश्चन देता हूँ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट एक्स टू द पावर 10 एक्स पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 10 का पावर एक्स 5 पावर एक्स प्लस 1, ये दे दिया। मुझे आपसे आंसर चाहिए, मुझे आपसे आंसर चाहिए, हु विल टेल द आंसर, किस बच्चे का आंसर पहले आएगा, आई नीड टू नो द आंसर बच्चे, किस बच्चे का आंसर पहले आएगा। बन जाए तो डन लिखोगे, हो गया क्या, हो गया क्या, वाह, आंसर क्या आ गया, सबका आंसर 0 हो गया, ऑलमोस्ट सबका आंसर 0 आ गया बच्चे। दिस इज द आंसर बच्चे, दिस इज द आंसर, सही है ना। अब चलते हैं इसमें आगे आते हैं बच्चे, अब पैटर्न आते हैं कुछ और, अब पैटर्न चलते हैं, ये रहेगा पैटर्न, लिमिट पैटर्न चेंज, अब आ गया पैटर्न चेंज हो गया बच्चा। नेक्स्ट पैटर्न, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, ये होता है ए n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। इस पैटर्न की बात करेंगे, इस पैटर्न की बात करेंगे, सही है, सही है ना। तो कोई क्वेश्चन भी है डीपी का आपका, कोई क्वेश्चन डीपी का है आपका, आप लोगों ने बना लिया सारा बच्चे। डीपी चल रहा था अपने कहाँ तक, 24 तक भेजा था हमने बच्चे, 24 तक हमने डीपी भेजा था बच्चे 11th वाला पार्ट का। तो पहले 11th ख़त्म करोगे तभी तो 12th स्टार्ट करेंगे बच्चे, टॉपिक चल रहा है 12th का। लेकिन डीपी में आपको मैंने कहा था 250 प्लस डीपी दूंगा, 11th डीपी आपका 100 डीपी होगा 11th का, 100 होगा आपका 12th का, और 50-60 होगा मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आईआईटी में उससे मिलता जुलता उस पैटर्न पे आते रहता है। तो कोई डाउट हो तो पहले डाउट क्लियर कर लो आप, है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट माय डियर, उसको डाउट क्लियर कर सकते हैं आप। चलिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। आप देख लो, डाउट अगर है तो। हाँ, हो गया क्या, तो आए इस पे क्वेश्चन चले अब, ठीक है ना। डाउट ओवर, तो डाउट इसी तरह से अकेले पूछ लेंगे आप। आओ चे, डाउट वाला आपका सूट नहीं होगा, डाउट को हटा दिया जाएगा, ठीक है। चे देखो चे क्या किया हमने, पैटर्न चेंज हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, दिस इक्वल्स टू n ए टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया। अब इसको कैसे लाओगे, इसको प्रूफ करते हैं बच्चे, इससे कैसे लाएंगे, इसको प्रूफ किया जाए। इसको प्रूफ करने का दो रास्ता बच्चा, एक तरीका चलेंगे, आपको नया तरीका LH रूल बताएंगे, शॉर्टकट के लिए LH रूल बताएंगे बच्चे। तो जब भी देखो बच्चे, अपन लोग क्या किया, एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट किया, अब चलेंगे एक्स टेंड्स टू 0, ये हमारा है नॉन जीरो,
नॉन जीरो को जीरो बनाना पड़ेगा। मैंने पहले कहा था इन्फाइनाइट में सारा खेल आपका जीरो पे है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं क्या, पुटिंग x इक्वल्स टू a प्लस एच इफ x टेंड्स टू a s टेंड्स टू जीरो। अब पूछोगे सर क्यों रखा, जब भी x जीरो नहीं रहे या इन्फाइनाइट नहीं रहे बच्चे, अगर x जीरो नहीं है तो जीरो बनाने का है। x टेंड्स टू a है, a प्लस एच किया, x टेंड्स टू a होगा, h जीरो हो जाएगा, h जीरो हो जाएगा। अब इसकी बात करोगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, बिल्कुल सही है। और x की बात करोगे तो ये बनेगा a प्लस एच टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस a और a कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब इसको खोल बच्चे, इसको खोलो, क्या करोगे, यहाँ से a टू द पावर n प्लस n इंटू a टू द पावर n माइनस वन इंटू h n इंटू n माइनस वन बाय टू a टू द पावर n माइनस टू h स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा ऐसे। इसको ब्रेक किया, इसको बाइनोमियल से खोल दिया, माइनस हो गया a टू द पावर n एंड दिस टोटल अपॉन h, ये n कैंसिल हो गया। अब देख बच्चे, अब जो बचेगा उसमें से h वाला कंडीशन अपने पास आया, लिमिट बचेगा, इसको निकाल लो बच्चे, इसको हटा दो। अब सीधे लिखता हूँ मैं क्या, n ऑफ a टू द पावर n माइनस वन, ये आंसर हो गया। इसमें h स्क्वायर है अपॉन h है बच्चा, ये सेकंड पार्ट जीरो हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n इंटू a टू द पावर n माइनस वन। हाँ या ना, हाँ या ना, सही है। गौर से देखोगे h कॉमन लोगे कट जाएगा तो ये फर्स्ट पार्ट बचेगा, बाकी सारा कैंसिल, बाकी सारा जीरो हो जाएगा बच्चे। इसको देखता हूँ दूसरे मेथड से, ये हो गया पहला मेथड। सबसे अच्छा बच्चे करते हैं क्या, यहाँ लगाते हैं यूज LH रूल। LH रूल का मतलब क्या होता है बच्चे, LH रूल की बात करेंगे। अब थोड़ा सा हाइयर की बात करें, LH रूल क्या है, LH को बोलते हैं लेबनीज, LEIBNITZ, लेबनीज हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं शॉर्ट में क्या, लैपिटल्स रूल बोलते हैं, लैपिटल्स, लैपिटल्स रूल, इसको पंजाब भर में बोलेंगे लैपिटल्स रूल। और बाकी जगहों पर बोलते हैं LH रूल। LH रूल है क्या बच्चे, देखो तो क्या है ये, लिखते हैं बच्चे क्या, इफ एनी टर्म appears 0 by 0 appears in the form 0 by 0 or infinite by infinite, then we can use LH रूल। तो हम लोग जब भी इन्फानाइट बाय इन्फानाइट है बच्चे, है ना, तो LH रूल लगाते हैं। अब लिखते हैं क्या, फॉर LH रूल, LH रूल है क्या बच्चा, इसको ऐसे लिखोगे, LH रूल क्या है बच्चे, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर separately till 0 by 0 or infinite by infinite vanishes। मैंने कहा बच्चे, जब भी आपको 0 by 0 दिखे, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दिखे, एक तरीका और आ गया LH रूल। क्या बोलता है ये, बोलता है डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली टिल 0 by 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वैनिसेज। जब तक कि 0 by 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट खत्म नहीं हो जाता, तब तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, सही है ना। अब क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को देखता हूँ बच्चे, इसी क्वेश्चन को फिर से देखो बच्चे, क्या करना, इस क्वेश्चन को फिर से लिखता हूँ मैं ऐसे, और कैसे बनेगा देखिएगा, कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। आजा, ये लिख दिया बच्चा,
अब लगाया जीरो बच्चे क्या लगाएंगे, आपका एलिस लगाए बच्चे। अब यहाँ पे लगाओगे एलिस रूल, जस्ट अप्लाई एलिस रूल बच्चे। तो डिफ्रेंशिएट करो नोमिनेटर को, एक्स टू द पावर एन का हो गया एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए कॉन्स्टेंट है इसका जीरो हो गया, एक्स का हो गया वन, दिस इज द आंसर, एन एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। यही तो आंसर चाहिए था, यही तो आंसर चाहिए था बच्चे, सही है ना। दूसरा रास्ता भी है बच्चे, इसको फैक्टराइज कर सकते, इसको पूरा फैक्टर बना सकते आप, ठीक है ना। तीसरा देखो बच्चे, एक एक्स्ट्रा रास्ता देखते और करके, कि नहीं सर ऐसे नहीं करूँगा मैं तो ऐसे करूँगा भाई। एक्स टेंस टू ए है, इसको लिखोगे एक्स माइनस ए, एक्स पावर एन माइनस वन, प्लस यहाँ क्या हो चाहिए प्लस में एक्स पावर एन माइनस टू इंटू ए, प्लस एक्स पावर एन माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते चलेंगे। बाहर लास्ट में आ गया एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये कंडीशन आ गया। देखो बच्चे, दिस अपॉन एक्स माइनस ए, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे। अब जहाँ जहाँ ए है रख दो आप, जहाँ जहाँ एक से वहाँ रख दोगे, तो यहाँ ए टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ से हो गया ए टू द पावर एन माइनस वन, ए टू द पावर एन माइनस वन। देखो बच्चे, एक से यहाँ, एक से यहाँ नहीं है, ऐसे ऐसे अप टू एन टाइम्स, तो क्या बन गया एन ए टू द पावर एन माइनस वन। ये इसका रिजल्ट हो गया, हाँ या ना, ये इसका रिजल्ट हो गया, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, अब इसे बनाया जाए बच्चा, कुछ नहीं करने का। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे लिमिट एक्स टेंस टू ए हो गया, इसको लिखोगे एक्स पावर टेन माइनस एक टू द पावर टेन अपॉन एक्स माइनस ए, राइट, एक्स स्क्वायर, दिस वन, ये कैंसिल आउट, ये हो गया टेन इंटू ए टू द पावर हो गया नाइन, टू इंटू यहाँ हो गया ए, कैंसिल हो गया बच्चे, तो बन गया फाइव इंटू ए टू द पावर एट, दिस वन। मैं रेस्ट देता हूँ बच्चे, आप खुद बनाइए। टू थ्री फोर आप बनाइए, किससे बनता है पहले, हु विल डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर हो गया क्या, बन गया क्या, निहारिका, तनुष, मयंक, रोहित, समेरा, बन गया बच्चे, काव्या, डिड यू कंप्लीट। आधे बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना बच्चे। लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये बनेगा एक्स टू द पावर एम माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। इसको ऐसे लोगे बच्चे, इसे ब्रेक करो, ऊपर क्या हो गया एम अपॉन एन, ये आंसर आ गया। सही है सबका, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स टू द पावर एम माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन टू द पावर हाफ अपॉन एक्स माइनस वन। क्या हो गया आंसर, देख तो अच्छा, आंसर हो गया ऊपर हो गया एम, नीचे अपने पास हो गया हाफ, आंसर हो गया ट्वाइस ऑफ एम। सही है सबका, सही है सबका। फोर देखिए, फोर नंबर क्वेश्चन नंबर फोर, कुछ नहीं करने का। लिमिट टी टेंस टू माइनस वन, टी टू द पावर 11 माइनस माइनस वन टू द पावर 11, टी टू द पावर 5 माइनस माइनस वन टू द पावर 5, ये बन गया आपका टी माइनस माइनस वन, टी माइनस माइनस वन। ठीक है बच्चे, अब कुछ नहीं करने का, इसको एक साथ करो, इसको एक साथ करो बच्चे। ये बन गया 11 माइनस वन टू द पावर 10, ये बच गया 5 माइनस वन का पावर 4, ठीक है ना। आंसर बन गया आपका 11/5, बोलिए बच्चे, आंसर हो गया 11/5। आप इसको एलएच पे लगा सकते थे, डिफ्रेंशिएट करते आसानी से बन जाता। अगर डिफ्रेंशिएट करते बच्चे, इसको डिफ्रेंशिएट करते और करके, तो सीधे क्या हो गया, लिमिट हो गया आपका टी टेंस टू माइनस वन, ये बन गया 11 टी का पावर 10, ये बन गया 5 टी का पावर 4, तो ये कैंसिल आउट, आंसर हो गया 11/5, ये आंसर हो गया बच्चे। यहाँ भी आप एल एच लगा दो या जैसे लगा लो, एल एच लगाओ बच्चे, जो लगाओगे तो यहाँ बन गया आपका 11 और एक्स टू द पावर 10 अपॉन 5 एक्स टू द पावर 4, लिमिट एक्स टेंस टू -2, ये कटेगा तो बचेगा पावर 6, तो ये बन गया आपका कितना, ये क्या बना बच्चे, देखो तो 5 इंटू, इसको अलग करो,
तो ये बन गया आपका 11/5 इंटू -2 टू द पावर 6, तो 2 का पावर 6 हो गया, ये हो गया कितना 64 इंटू 11/5, ये आंसर हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने 6, 7, 8, 9, इसे बनाइए, क्या बनेगा? देखो तो बनता है क्या? इसको कुछ मत करना, लिमिट x टेंस टू 2 x पावर 100 माइनस 2 का पावर 100 अपॉन x माइनस 2 x पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 अपॉन x माइनस 2, दिस वन ये हो गया बच्चे कितना 100 इंटू 2 का पावर 99 अपॉन 10 इंटू 2 का पावर 9, क्या बनेगा? ये कैंसिल है, बन गया आपका 10 इंटू 2 का पावर 90, ये आंसर हो गया बच्चे। इसको एलएस से बनाते, जैसे मर्जी वैसे बनाते, बन जाता। अब देखो बच्चे इस मीनिंग समझोगे, x टेंस टू 2 का मतलब होता है x माइनस 2 टेंस टू 0। x टेंस टू 2 का मतलब बच्चे x का 2 एक फैक्टर है, x माइनस 2 एक फैक्टर है। आप एलएच लगा दो, या तो डायरेक्ट बना लो बच्चा, यहाँ लिखूंगा मैं x टेंस टू 2, तो ये बनेगा आपका x माइनस 2 इंटू हो गया x स्क्वायर प्लस x, तो ये बन गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। चेक कर बच्चा सही है कि नहीं? तो यहाँ बन गया माइनस 2x, तो माइनस x हो गया, राइट। ये बनेगा आपका x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये कैंसिल आउट। आंसर क्या हुआ? ऊपर 2 रखोगे, 4 2 6 7, ऊपर हो गया 7, नीचे हो गया 4, आंसर हो गया 7/4। बोली हाँ या ना? सही है सबका? तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 8 और 9, लिमिट x टेंस टू -3, इसको ठीक कर बच्चा, x टू द पावर 5 माइनस 3 का पावर 5, x का पावर 3 माइनस 3 का पावर 3, इसको ठीक करोगे x माइनस -3, x माइनस -3, ऐसे बच्चा। तो 5 इंटू -3 का पावर 4, 3 इंटू -3 का पावर 2, सही है ना? अब देख तो बच्चे यहाँ से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चे, ये कट के हो गया 2, ये बनेगा 5/3 इंटू 9, 3 हो गया 5 से 15, 15, ये आंसर हो गया। आप इसको एलएच लगा कर बनाओ, जैसे बनाओ आंसर तो यही आना है। इसका आंसर आना है बच्चे 2n प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1, ये इसका आंसर आना है। बोलो हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? सही है सबका? सही है ना? शो थम्स अप साइन, शिवांश, निहारिका, ठीक है, सत्यम, शिवानी, समरा, गुड। आ जाओ छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब ऐसे रहेगा, अब इरेशनल फॉर्म में रहेगा। आपका पहला मोटिव है फैक्टराइज करना। आपका मोटिव क्या है? फैक्टराइज करना। तो देखो छे दोनों तरीका है, फैक्टराइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। इसको मैं 2 मेथड से बनाता हूँ। एक लिखता हूँ x टेंस टू 2, यहाँ लिख दूंगा मैं x प्लस 2 टू द पावर हाफ माइनस 4 टू द पावर हाफ अपॉन x प्लस 2 माइनस हो गया 4, तो ये बनेगा x प्लस 2 टेंस टू हो गया 4। चेक कर बच्चा, तो देखो तो वही पैटर्न आ गया ना। तो ये बन गया हाफ इंटू 4 टू द पावर माइनस हाफ। आंसर क्या हो बच्चे? आंसर हो गया 1/4। इसका आंसर हो गया 1/4। आप दूसरे मेथड से देखो तो एल एच ये करो बच्चा, एल एच भी लगा सकते थे। आप इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इंटू रूट अंडर x प्लस 2 प्लस 2, ये लिख दिया। ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो क्या बच गया बच्चे? 1/2 रखोगे तो 4, तो 2 2 हो गया, 4 हो गया, 1/4 ऐसे हो गया। आपकी मर्जी की नहीं सर मुझे तो एल एच लगानी है, आप एल एच लगा लो बच्चे। डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 इंटू रूट अंडर x प्लस 2, बाकी हो गया 0 अपॉन हो गया 1, आंसर हो गया 1/4। सही है, आप जैसे बना लो। इज इट ओके टू ऑल? मुझे आपसे आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 12 13 का। 11 12 13 का आंसर चाहिए आपसे। आपने क्या किया देख तो बच्चा, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे आ जाइए।
अब देखो बच्चे क्वेश्चन 11 में क्या किया बच्चा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, सबसे अच्छा मेथड है। जब भी इरेशनल दिखे तो आप रेशनलाइज करना, जब भी इरेशनल दिखे तो आपका रेशनलाइज करना होगा। तो यहाँ देख बच्चा क्या किया, 2x + 3 - 9 अपॉन x - 3 x + 3 और यहाँ हो गया रूट अंडर 2x + 3 + 3। गुड वन। अब देखो यहाँ से क्या बन गया, ये बन गया 2 × x - 3, चेक करो सही है कि नहीं। ये हो गया 3 - 9 हो गया बच्चे, -6 हो गया, तो दिस वन हो गया बच्चे, यहाँ से कैंसिल आउट, आंसर हो गया ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 6 और यहाँ से क्या बना, ये हो गया आपका 3 3 6, ये भी हो गया 6, तो 6 6 36, तो 1/18, 1/18 इसका आंसर हो गया। अब देख तो अच्छा इसका क्या करोगे, देखो इसका क्या करोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको बनाता हूँ LH से बनाता हूँ, LH से बनाया जाना, LH से बनाता हूँ आप जैसे बना लो। तो ये हो गया 1/2 × रूट अंडर 8x + 1, ऊपर आ गया 8 अपॉन 1/2 × रूट अंडर 3x + 7, ऊपर आ गया 3, ये 1/2 कैंसिल आउट। अब देखो अच्छा आंसर क्या हुआ, 8 अपॉन 8 या 24 1 25, तो यहाँ हो गया 5, दिस अपॉन ये बनेगा 3 अपॉन 3 3 9 9 7 16, ये हो गया 4। तो देख बच्चे क्या बन गया 8/5 एंड 4/3, ठीक है ना, ये हो गया 4/3। तो क्या बच्चे 8 × 4 32, 5 × 15, इसका आंसर हो गया बच्चे, ये इसका आंसर हो गया। अब मुझे बना के दिखा दो 12th नंबर, 12th में आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए किस बच्चे से बनता है। पहले क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ लिखता हूँ बच्चे, ये लिख दिया 12th नंबर। आप LH लगाओ, जो लगाओ जैसे बनाओ बच्चे बनेगा, या तो LH लगा दो बच्चे या कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, जो सूट करे आपको वही करो। आपको जो अच्छा लगे रूल में वही अच्छा करना। मैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 3x + 4 - 16, ओके, x - 4 दिस अपॉन क्या हो गया 3x + 4 + 4, ये आंसर आ गया बच्चे। ऊपर ठीक करोगे तो 4 × 12, तो ये हो गया 3 कॉमन लोगे, x - 4 x - 4 कैंसिल आउट और यही आंसर हो गया। ऊपर बच गया 3, नीचे हो गया 4 × 12 4 16, 4 4 8, नीचे हो गया 3/8। दिस इज द आंसर माय डियर, दिस इज द आंसर। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है ना। देखिए बच्चे वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2 और बनाइए। देखिए तो 2 क्वेश्चन और आपका किस बच्चे से पहले बनेगा। देख बच्चा मैं यहाँ LH लगाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, x टेंड्स टू 2, LH लगाता हूँ बच्चे, देखो तो क्या रहेगा बच्चे, तो ये हो गया 3/2 × रूट अंडर 3x - 2 -1/2 × रूट अंडर x + 2, बिल्कुल सही बच्चे। इसका करोगे तो 2/2 × रूट अंडर 2x + 5, बिल्कुल सही है। 4 × 2 ऑफ 4x + 1, इसको डिफ्रेंशिएट किया, LH लगा दिया बच्चे, ये हाफ ये हाफ ये हाफ ये हाफ साफ हो गया। आंसर रखोगे देखो तो क्या हो गया बच्चा 3 अपॉन ये हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ हो गया 4, तो यहाँ हो गया 2, माइनस में ये हो गया 1/2, बिल्कुल सही है। ये हो गया 2/9 3 हो गया बच्चे, दिस वन 4/, ये हो गया 9, ये भी हो गया 3 हो गया बच्चे। तो देखो आंसर क्या आया, आंसर अपने पास ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2/3, 4/3 -2/3 -2/3 हो गया 3 ऊपर, तो -3/2, दिस इज द आंसर। बोल बच्चे हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है सबको, मजा आ रहा है ना। अब ये बना बच्चा, देख तो ये बना दो, LH लगा दिया, आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपको लगता है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, LH लगाना है, जो लगाना है। हर क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये डिपेंड करता है कैसे आप बनाते हो। जो मेथड आपको आसान लगे दैट इज द कन्वीनियंट मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगे वही कन्वीनियंट मेथड है बच्चे। तो कन्वीनियंसी देखो अपना कि क्या करूं मैं, तो इसको मैं लिखता हूं ऐसे 4x + 5 -6x - 5, स्क्वायर रूट हटा दो। अब दिस वन बच्चे ऐसे रहा अपॉन x - 5, और ये हो गया रूट अंडर 4x + 5 + रूट अंडर 6x - 5। देख बच्चा क्या हुआ, हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया बच्चे, ऊपर हो गया 4x, ये हो गया 5 5 10, 4x है बच्चा।
और माइनस 2x, 4x माइनस 2x तो हो गया माइनस 2x, तो ये हो गया माइनस 10 और ये हो गया 5 5 10 प्लस 10, ये तो जीरो हो गया यार, क्या बोला ये। यहाँ से देख बच्चे क्या किया, 4x प्लस 5, 5 24 25 हो गया, 6 6 5 30 25 हो गया, 0 0 0 फॉर्म आ गया, सही है। तो यहाँ से हो गया बच्चे देखो तो, अच्छा ठीक है बच्चा, अभी कैसे रख सकते, अभी तो काटना होगा, तो 4x यहाँ से बच्चे माइनस 2x हो गया, राइट, माइनस 10 हो गया, प्लस 10 हो गया बच्चे, तो प्लस 10 हो गया तो माइनस 5 ऐसे ले लो, ये बनेगा आपका x माइनस 5, राइट, इनटू में इसकी बात करोगे 5 ये हो गया 5, 5 हो गया 10, ये बन गया आपका 10, तो यहाँ से कैंसिल आउट, आंसर हो गया -1/5, ये आंसर हो गया -1/5, हाँ है ना, हाँ है ना। अब ये बन गया तो 16 बना दो बच्चा, ये बन जाए तो 16 बनाना है। अब देखो बच्चे 16 17 दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने, इसे बनाना है, कैसे बनाओगे आप, देखोगा क्या करोगे आप। अब देखो बच्चे कंजुगेट से लिखोगे या एलएच लगाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। आप बच्चा अपन कंजुगेट से बनाते हैं बच्चा, सॉरी इसको एलएच लगाते हैं बच्चा, तो ये हो गया 4/√अंडर 4x माइनस 3 2 टाइम 2/2√2x प्लस 3, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2√x होता है ना, दिस वन 1/2√x प्लस 1 माइनस 2/2√2x माइनस 2। अब ये 2 साफ हो गया। अब देखो बच्चे क्या करोगे, रख दो आप, तो 4/3 रखोगे, 4 3 12 में 3 नाउ 3 बनेगा, माइनस 2 ये 3 बनेगा, दिस अपॉन इसकी बात करोगे x1 दोगे तो 1/2 बनेगा, माइनस 2 ये हो गया 6, ये भी 2 बनेगा। अब देख बच्चे क्या बना, 4 में से 2 गया तो ये हो गया 2/3, गुड वन, ये 1/2 माइनस 1 हो गया बच्चे, तो माइनस में बन गया 1/2, आंसर हो गया आपका माइनस में 4/3, ये आंसर हो गया -4/3, हाँ या ना। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसे आप बना लो। अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया यार, ये क्वेश्चन ही सेम हो गया, इसे हटा दो आप, ठीक है ना। थैंक यू बच्चे, थैंक यू माय डियर। तो बन गया, मज़ा आया आपको, आ रहा है मज़ा, तो मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चे, इस वर्ड को रिपीट करता हूँ, या तो मैथ को एंजॉय करो या मैथ आपको एंजॉय करेगा, ठीक है ना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।